राम राम प्रिय मित्रों, मकर राशि के साथियों के लिए नवंबर का यह महीना कैसा रहने वाला है। व्यापार में ग्रोथ कैसी रहेगी, नौकरी कैसी रहने वाली है, सैलरी इंक्रीमेंट होगा या नहीं, बॉस के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे और नए प्रोजेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। इसके अलावा परिवार में रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपके निवेश आपको कितना लाभ कराएंगे। आपके मन में भी ये सभी प्रश्न होंगे, जिज्ञासाएं होंगी। तो आपके इन्हीं प्रश्नों और जिज्ञासाओं के उत्तर के साथ मैं शिवम उपस्थित हूँ आपके अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रो विद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे मकर राशि का नवंबर माह का संपूर्ण राशिफल लेकर के। हमारी ये चर्चा मुख्यतः 5 बिंदुओं पर केंद्रित रहेगी साथियों। पारिवारिक जीवन, नौकरी और व्यवसाय, शिक्षा व कैरियर, स्वास्थ्य जीवन तथा प्रेम व दाम्पत्य जीवन। साथ में जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग व माह की शुभता बढ़ाने वाले आवश्यक उपाय। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी चर्चा का श्री गणेश करते हैं। तो साथियों, यदि पारिवारिक जीवन के संदर्भ में बात करें तो महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है तथा सगे संबंधियों का आपको भरपूर साथ मिलेगा। इस दौरान मित्र आपको उचित मार्गदर्शन देंगे जिससे आपको अपने कैरियर में और परिवार के मामलों में सहायता प्राप्त होगी। घर के किसी सदस्य के साथ आपका मतभेद हो सकता है व किसी बात को लेकर के तीखी नोकझोंक भी हो सकती है, अतः संयम का साथ न छोड़ें। ऐसे में अपनों से बड़ों का परामर्श सुनें तथा परिवार के लिए जो उचित हो वही निर्णय लीजिए। इस माह आप किसी क्लब से भी जुड़ने के बारे में सोचेंगे अथवा किसी खेलकूद से संबंधित आप ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। साथ ही छोटे मोटे समारोह में भी सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। ये समारोह मुख्यतः परिवार के मांगलिक कार्यों से संबंधित रहेंगे। ओवरऑल फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। यदि व्यापार और नौकरी के संदर्भ में बात करें तो आर्थिक दृष्टि से यह माह उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। आपको कुछ क्षेत्रों में जहां लाभ मिलेगा तो कुछ क्षेत्रों में घाटा भी रहने वाला है। पिछले कुछ महीने में आपके जो काम अटके हुए थे या किसी कारण से पोस्टपोन हो जा रहे थे, किसी कारण से उनमें विलंब आ रहा था, तो इस महीने वो चीज़ें अपने समय पर कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन नई चुनौतियां भी आपको कार्यों में मिलेंगी। नौकरी में भी आपको अपने सहकर्मियों से चुनौतियां मिल सकती हैं तथा ऑफिस में आपको लेकर, आपकी छवि को लेकर एक ऑफिस पॉलिटिक्स का माहौल रहेगा। सहकर्मी आपका हित कर सकते हैं जिसका नुकसान आपको कैरियर के रिगार्डिंग उठाना पड़ेगा। ऐसे में स्वयं को पहले से ही सचेत रखें तथा किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहें। यदि एजुकेशन और कैरियर की बात करें, यदि आप अभी स्कूल लाइफ में हैं तो किसी अपने का मार्गदर्शन मिलेगा जो भविष्य में आपको काफ़ी मदद देगा। यदि आप अभी कॉलेज में हैं तो पढ़ाई के अत्यधिक दबाव के कारण थोड़ा बहुत मानसिक तनाव में आ सकते हैं। ऐसे में ज़्यादा तनाव ना लें, अन्यथा उसका आपकी पढ़ाई पर नेगेटिव असर पड़ेगा। यदि आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए कुछ शुभ संकेत लेकर के आया है। लेकिन अपनी पढ़ाई में आपको कोई भी कसर बाकी नहीं रखनी होगी। कोई भी अवसर यदि आपको मिलता है तो उसको आप अपने हाथ से जाने ना दें। छोटा हो या बड़ा, कहीं से तो आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी। यदि प्रेम व दाम्पत्य जीवन की बात करें साथियों, तो इस माह आपको अपने साथी के साथ कहीं जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप एकांत में समय व्यतीत करेंगे। आपके साथी का आपके ऊपर विश्वास और मजबूत होगा तथा आपसी संबंधों में निखार आएगा। आप उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे जो रिश्तों में एक नवीनता लाएगा, मजबूती लाएगा। अविवाहित लोगों को इस माह कुछ और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तथा आपको अपने ननिहाल पक्ष से किसी के साथ विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन आपकी रुचि उसमें कम होगी, अतः आपके विवाह में अभी थोड़ा सा विलंब है। यदि हेल्थ लाइफ की बात करें, स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो माह के दूसरे सप्ताह में आपको गले की गंभीर समस्याओं, कान, दांत और पेट की समस्या से विशेषता जूझना पड़ सकता है। जो शारीरिक गतिविधि में काम करते हैं उन्हें पैर के फ्रैक्चर होने की संभावना है, अतः अपनी शारीरिक गतिविधि को थोड़ा सा नियंत्रित रखने का प्रयास करिएगा। इसलिए इस माह आप अपने ऊपर विशेष ध्यान रखें
कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके स्वास्थ्य पर संकट आए। माह के अंत में कोई चिंता हो सकती है जो धीरे धीरे विकराल रूप लेगी। ऐसे में किसी भी विषय पर यदि मन आशंकित है, समस्याओं से घिरा हुआ है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो अपने परिवार के साथ, मित्र के साथ, अथवा जो आपके गाइड हैं, जो आपके लाइफ में एक मेंटोर की भूमिका अदा करते हैं, उनसे आप बात ज़रूर करिए। एक और सलाह दूंगा मित्रों, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके एक बार अपनी कुंडली का भी विश्लेषण अवश्य करा लीजिए। इससे आपको अपने जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनसे निपटने का एक नया नज़रिया मिलेगा और साथ में मिलेंगे ऑथेंटिक उपाय जो आपकी समस्याओं को कम करेंगे। यदि मकर राशि के मित्रों के लिए शुभ अंक की बात करें तो वो रहेगा नंबर 7 और शुभ रंग रहेगा केसरी। अब आते हैं कि इस महीने आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ऑफिस एरिया में उन लोगों से सावधान रहिएगा जो आपका हित नहीं चाहते हैं। किसी भी प्रकार की ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिए और अपने काम पर ही अपना पूरा फोकस रखिए। स्वास्थ्य के रिगार्डिंग जैसा मैंने कहा, अपने उदर का, पेट का खास ख्याल रखिएगा और पेट का सीधा संबंध हमारी ज़बान से होता है, अतः आपको अपनी डाइट को नियंत्रण में रखना होगा। अंतिम, यदि आप किसी भी शारीरिक गतिविधि में इन्वॉल्व हैं, जिम वगैरह करते हैं, योग करते हैं, कुछ भी करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो थोड़ा नियंत्रित होकर करिएगा क्योंकि पैर से संबंधित समस्या आपको आ सकती है। अब आते हैं अपने उपाय सेगमेंट में कि कौन से ऐसे उपाय आप करें जो आपके महीने को ज़्यादा शुभ व सुरक्षित बनाएं। तो सबसे पहले हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी से आपको जीवन को जीने की नई प्राण शक्ति मिलेगी। आराधना स्वरूप आपको हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाके सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। साथ में उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं, बेसन के लड्डुओं का, और उन्हें सिंदूर अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा जो भी आपको अपने घर के आसपास ऐसा व्यक्ति मिले जो आपकी सहायता चाहता हो, तो तन मन धन से उनकी सहायता अवश्य करें। नर सेवा ही नारायण सेवा है साथियों। तीसरा व अंतिम, तुलसी जी की आराधना आपको करनी होगी। शाम को तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाना है व सुबह नहा धोकर हल्दी मिश्रित जल उनको आपको अर्पित करना होगा और वहाँ की गीली मिट्टी से माथे पर तिलक लगाना होगा। यदि आप ये 3 उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका यह महीना शुभ और आपके मनोनुकूल रहेगा। तो साथियों, ये था मकर राशि का नवंबर माह का संपूर्ण राशिफल। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं, क्योंकि आपका व्यू पॉइंट हमारे लिए अति आवश्यक होता है। साथ में अपने प्रियजनों के साथ भी राशिफल को शेयर करें और साथ ही साथ एस्ट्रो विद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को भी लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलिए। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।